हेलो गाइस, तो आज नवा व्लॉग में तमाરું स्वागत है। गुड मॉर्निंग। चलो हवे देखाड़ीए तमने घर में शू चाले छे। जय जय माता। शेनु शाक बनाव्યું मम्मी? કારેલાનું શાક, મગની દાળ, લસણ નાખ્યું કે ડુંગળી નાખીને બનાવી। આ દેખો ભાઈ, આજે તો વરસાદે વિરામ લીધો છે અને નીકળી ગયું છે કોરું। દેખો જમવાનું બની ગયું ફ્રેન્ડ્સ। કારેલાનું શાક, મગની દાળ, રોટલી। ચલો હવે જમી લઈએ। शाम के खाने में बनाने वाले हैं आलू पोहा के वड़े। ये लिए है धनिया और मिर्च। ये हमने पोहे को भिगो दिया है। ये हमने ले लिए है आलू और भिगोए हुए पोहे, और ये है बेसन। ये हमने बैटर तैयार कर दिया है। आलू, पोहे, बेसन और सारे मसाले, मिर्च, धनिया, चाट मसाला, हरी मिर्च, चाट मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और जो भी आपको पसंद है वो मसाले आप डाल सकते हो। ये मैंने वड़े तैयार कर दिए। यहाँ रखा है तेल उबलने को। ये देखिए, ये वड़े डाल दिए मैंने अंदर। इसको धीमी आंच पे ही तलना, जिससे कि अंदर से कच्चे ना रहे। करछी से हिलाते रहना, जिससे चारों ओर से गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखिए, ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, ये हमने दूसरी बार डाल दिए हैं। इस बार थोड़े ज़्यादा डाले हैं। हिलाते रहिएगा ताकि चिपके ना। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और खाने में भी बहुत मस्त लगती है। ये देखिए, हमारे वड़े तैयार हो गए। दोस्तों, तो क्रिस्पी बॉल तैयार चाय के साथ। आप चाहे तो इसे सॉस के साथ भी खा सकते हैं, चटनी के साथ। पौवा गोटा। चलो फ्रेंड्स, गुड नाइट। आजना व्लॉग અહીં જ પૂરો કરું, અને તમને મારા આલુ પોહાવડા કેવા લાગ્યા એ કમેન્ટમાં જરૂર કહેજો, અને તમે પણ બનાવજો। બહુ ઇઝી અને મસ્ત રેસીપી છે। ચલો બાય બાય, કાલે મળીએ। જય અંબે।